संपत्ति है उसमें 10 गाटे हैं ग्राम पिठैया के। इसमें से एक गाटा हमने पहले ही समाधिस्थ बाबा राजेश्वरपुरी के नाम दर्ज करके हम आए हैं। शेष 9 गाटों के संबंध में हमने वाद स्वप्रेरणा से पंजीकृत कराया है। ये भी नहीं कहा कि बाबा जी पंजीकृत कराएं, हम करा के तब आए हैं। उन वादों में हम अधिकतम 2 माह, लेकिन हमने आपके कहने पे कहा नहीं, 45 दिन के भीतर हम वादों का निस्तारण करके और वापस राजेश्वरपुरी जी के नाम जमीन ले आई जाएगी। और जय श्री राम। इस मंदिर और ये मठ की संपत्ति है, इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन लेगा। और इसके लिए एक अस्थायी पत्र भी जारी करेंगे कि जिसमें हमेशा इसको जो है विजिलेंट रह के देखा जाए कि संपत्ति को कोई भी व्यक्ति खुर्द-बुर्द करने का प्रयास न करे, क्योंकि ये तो स्थायी है। अधिकारी हैं और बाबा जी हैं, आते जाते रहेंगे, मठ के उत्तराधिकारी बदलते रहेंगे, लेकिन मठ अस्थायी है। मठ अस्थायी है तो इसकी व्यवस्था को जो है करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था रखी जाएगी। कम से कम इसको देखा जाए और जो भी विधिक मदद होगी बाबा जी को, वो मैं नहीं खुल के कह रहा हूँ, कानूनी मदद भी जो होगी सरकारी वकील के माध्यम से वो भी हम मुहैया कराएंगे। और बिल्कुल ये निश्चिंत रहें कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी एक संपत्ति मठ की कहीं से खुर्द-बुर्द कर। ठीक है, रिकॉर्ड ठीक करके और इसके बाद फिर जो है मौके पर भी सारी चीज़ें व्यवस्थित कराई जाएंगी। ये मैं प्रशासन की ओर से जो मेरे उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, मैं इसके लिए आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। संपत्ति को मठ के कब्जे में कराना, उसका बैरिकेडिंग कराना, ये सब आपकी देखरेख में बिल्कुल होगा। ये नामांतरण ठीक करते ही हम आप तैयारी कराएंगे और हम पूरी टीम लगा के कराएंगे। पहले भी हमने टीम लगाई थी और इसके बाद हम और पूरे अधिकार के साथ कराएंगे। जब समाधिस्थ बाबा राजेश्वरपुरी जी के नाम ये वापस आ जाएगा तो पूरा इसका सीमांकन फिर से करा करके, और जहाँ जहाँ आपका कब्जा दखल है, हमने कल ही लेखपाल से कहा था कि आप पेड़ों की भी गिनती प्रॉपर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई पेड़ चोरी करे तो हमारे पास एक आधार रहे कि हाँ एक मठ की संपत्ति है और इसकी कोई चोरी इत्यादि करता है तो हमें जानकारी में रहे कितने पेड़ थे, देखा जा सके। तो ये हम पहले निर्देश दे चुके हैं और हम आश्वस्त कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि बाबा जी को जो है वो समाधिस्थ होने से एक बार जो है कार्रवाई इसमें एक बार हो चुका है, दोबारा है, अब दोबारा लेकिन कोई बार नहीं सुनी हमारे जाएगी। सामने दोबारा की नौबत ही नहीं है। हम करके आए हैं, हम बाकी भी चीजें कर देंगे। दोबारा का समय नहीं देना। ठीक है, दोबारा का समय ये तो लास्ट समय है, उसके बाद लास्ट नहीं है। समय दोबारा इसमें मटकी एक बार ये जैसे कि मान लिया जाए कितने गाटा जो है हम कितने दिन में कर देंगे, कितने गाटा, जैसे कि 9 गाटा है तो वो 9 गाटा जो है तो 9 गाटा हम कितने दिन में उसको मठ को दे देंगे। देखिए इसमें 9 गाटों का हमने एक ही मुकदमा दाखिल करवाया है। ठीक है, और उसमें ये है कि या फिर जैसे कि मान लीजिए 30 अप्रैल तक है, 5 गाटा 30 अप्रैल तक कर देंगे। फिर 30 अप्रैल तक तो 5 गाटे नहीं हो पाएंगे। नोटिस की प्रक्रिया सब में मिनिमम होती है कि वो 15 दिन की नोटिस इसमें जारी करनी होती है, वो हम कर चुके हैं। और नोटिस के बाद एक सुनवाई का मौका देना होता है कि अगर वो एक मौका मांगते हैं तो एक मौका हमको देना है। तो ये अधिकतम हमने मुकदमा दर्ज किया है तो 1 माह की अवधि होती है। इसके बाद आदेश हमें कर देना है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 महीने कहा था, लेकिन हम 45 दिन के भीतर सभी मामलों का निस्तारण करा देंगे। यानी 45 दिन में 9 गाटे मतलब वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है उसके तुरंत बाद हम क्या कहते हैं, इसमें सीमांकन की टीम बना के सारे गाटों का हम सीमांकन करवाएंगे। हमारा जो है स्टैम्प पर लिखित में और जो यहाँ संबंधित अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर कराकर आप वो कॉपी हमको दीजिए और दीजिएगा तो तो यही बातें लिखवा लीजिए। स्टाम्प तो नहीं, सादा कागज लिखा जाता है, विटनेस हो जाते हैं, पत्रकार भी हैं, सारे लोग हैं, सबके सामने की बात है, साक्षी हो जाएंगे 2 लोग, सारी चीज़ों का मान वही हो जाएगा। स्टैम्प पर लिखना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे बड़ा प्रूफ क्या स्टैम्प होता है। ये हुआ ना, देखिए कि स्टैम्प पर या पेपर पर जो भी लिखा जाएगा विटनेस है तो मान उसका वही है। स्टैम्प तो होता है सरकार को चुकाने के लिए, वो हम कोई चीज़ सरकार को नहीं चुका रहे हैं। मतलब वो कागज का मान अगर विटनेस है और सारे लोग विटनेस से साक्षी कर देंगे। ये देखिए पत्रकार बैठे हैं, भोला मिश्रा जी बैठे हैं, श्रीकांत बैठे हैं, यहाँ के कई स्थानीय देवीगंज के पत्रकार हैं, तो वो विटनेस उसमें हो जाएंगे। सभी पत्रकारों का धन्यवाद, बहुत बहुत आप सब आए। सभी साधु संतों का बहुत बहुत आभार कि आप सब ने धर्म के लिए आवाज़ उठाई। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब हमें याद करना, हम तुम्हारे लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन प्रामाणिकता के साथ हमें स्टैम्प पेपर पर ही चाहिए। स्टैम्प पेपर पर ही लिखित चाहिए। स्टैम्प पेपर तो यहाँ होगा, ये तहसील में मिलेगा। हाँ, तो स्टैम्प पेपर पर ही हमें वैलिड उसके साथ स्टैम्प लग जाएगा। वो तो स्टाम्प बाजी की डेट में निकल के लग जाएगा, लग जाता है स्टैम्प लग जाएगा। स्टाम्प लगता है, उसमें पैसा जमा करना पड़ता है, निकलता है, या सादे पर भी निकलता है तो साथ लग जाता है।
अब ये बात है तो सबके सामने कही गई, इसमें कोई वो झूठ महाराज जी नहीं ऐसे लिखित ले लीजिए, वहाँ कोई निकाल लेगा स्टाम्प वही। पहले भी तो लिखे तो सादा पेपर पे ही था पहले जो हुआ कि वैलिड नहीं होता। इधर ले सर। हाँ, पहले भी जो लिखित में दिया था अधिकारियों ने, वो सामान्य पेपर पे ही दिया था, और इन्होंने ही अपने द्वारा ये बात कही थी कि वो सामान्य पेपर पे दिया था, साधारण पेपर था वो, तो वो वैलिड प्रामाणिकता इतना नहीं है। तो इसी नाते मैं नहीं चाहता कि कल फिर कोई अधिकारी ये कहे कि तो साधारण पेपर पे लिखा गया है वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। तो वैलिड पेपर पर ही लिखा जाए तो ठीक रहेगा। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? चलिए स्टाफ मंगा लिए जाए। तो मेरा बस इतना है कि बाबा जी उनको उठाइए, स्टाम्प उसके साथ लग जाता है, वो कोई चल करके हमारे साथ लगा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, उसमें उस मठ के नाम से स्टाम्प उसमें निकलवा बस के लगवा देंगे। इतना है कि वो जो है उसको आप मूल में रखिएगा, हम्म, साक्षी के लिए आप उसको मूल में रखिएगा। हाँ, मैं उसको इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो है मूल डॉक्यूमेंट जब रिटर्न में जब स्टैंप के द्वारा होता है तो प्रामाणिकता बनी रहती है, उसकी प्रामाणिकता रहती है। देखिए प्रामाणिकता तो आप, अगर कोई व्यक्ति सत्य पर है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में तो यही कहा है। सत्य और अगर झूठा व्यक्ति है तो झूठा व्यक्ति को कितनी भी बात लिख दे उसकी बात झूठी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और इसमें एक अंतिम बात यह है सीओ साहब, मैं पंखा इसलिए भेज रहा था कि वो जो है अंदर ही रहेंगे, जब पूरा हो जाएगा तब उनको बाहर कर लेंगे। मखनों का क्या महाराज जी साहब ने 50 एक दो महीना वो एक दो महीने रहेंगे अंदर। वो तो खड़ेश्वरी तपस्या करी है उन्होंने, तो इस बार बैठेश्वरी करेंगे। तो खड़ेश्वरी कर ली तो बैठेश्वरी तो कर सकते हैं। तो महाराज जी ने खड़ेश्वरी तपस्या की है, एक पैर पर खड़े रहकर सालों 84 दिन की थी। 84। हाँ, तो एक पैर पे ही खड़े रहे, दूसरा पैर जमीन पे नहीं रखा। 40 दिन अपने यहाँ तहसील गए तो वहाँ पे पंचगनी भी की, पंचगनी भी करी है। तो इनके लिए ये बात मैंने उनको पूछा था, मठ के नाम, हाँ मठ के नाम से। राम जानकी विराजमान मठ भवनियापुर किठैया। श्री राम जानकी मठ भवनिया, श्री राम जानकी विराजमान है। तुमका बताओ।